जेल, एशिया की सबसे बड़ी जेल, और उस जेल की दीवारों के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसने हमारी कहानी की नायिका एसपी शिवानी ठाकुर की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, बाहर से देखने पर शिवानी ठाकुर एक साधारण, सुशील, शालीन महिला लगती थी, लेकिन सच ये था कि उनके भीतर एक तूफान था, एक ऐसा तूफान जिससे बड़े बड़े अपराधी कांपते थे। कहते थे कि अगर शिवानी ठाकुर का नाम भी किसी अपराधी के कानों तक पहुंच जाए तो वो आधा अपराध वहीं कबूल कर लेता था। लेकिन आज की रात शिवानी ठाकुर खुद अपने नाम को छुपाकर तिहाड़ जेल के अंदर घुस चुकी थीं। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक ऐसा राज आया था जो महिलाओं की इज्जत, उनके अधिकार और उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप सच में इस कहानी को सुनकर कुछ महसूस करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको एसपी शिवानी ठाकुर जैसी महिला ऑफिसर्स पर गर्व है या नहीं। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां आपके लिए लाने की ताकत देता है। अब लौटते हैं उस रात की ओर। 18 मार्च गुरुवार रात के 3 बजे तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों पर अंधेरा छाया हुआ था। दूर कहीं पर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन जेल के भीतर कुछ और ही खेल चल रहा था। एसपी शिवानी ठाकुर ने आज कैदी का भेष धरा था। उन्होंने साधारण सलवार कुर्ता पहन रखा था, बाल अस्त व्यस्त थे, चेहरा बिना किसी मेकअप के और आंखों में थकान का भाव। अगर कोई देखता तो यही समझता कि ये कोई साधारण महिला कैदी है जिसे अभी अभी किसी छोटे अपराध में पकड़कर लाया गया है। लेकिन सच ये था कि उनकी कमीज के कॉलर के भीतर एक गुप्त माइक छुपा था और उनके दुपट्टे के कोने में एक छोटा कैमरा फिट किया गया था। जेल की उस हिस्से में जहां महिलाएं कैद थीं, रात का माहौल और भी डरावना था। कैदियों के बैरक के बाहर 2 दरोगा बैठे हुए थे। एक दरोगा आलस से पंखा चल रहा था, जबकि दूसरा शराब की बोतल गटक रहा था। सामने के बरामदे में कुछ महिला कैदी डरी सहमी आंखों से खड़ी थीं। एक पुलिस वाला जबरदस्ती उन्हें गाना गाने और नाचने के लिए कह रहा था। कोई चुपचाप आंसू पहुंच रही थी, कोई मजबूरी में थिरकने की कोशिश कर रही थी। और यह सब देखकर शिवानी ठाकुर के भीतर का खून खौल रहा था। अचानक एक पुलिस वाला उनके पास आया। उसने टेढ़ी नजर से देखते हुए कहा, अरे तू कौन है? मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा यहाँ। तेरी एंट्री कब हुई? शिवानी ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, साहब आज सुबह ही लाया गया हूँ, चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सुनते ही बाकी पुलिस वाले ठहाके लगाने लगे। ये तो सब कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। चलो ज्यादा चटर पटर मत कर, पहले मेरे पैर दबा। शिवानी ने हल्के से सिर झुकाया और बोली, साहब मैं यहाँ अपनी सजा काटने आई हूँ, आपके पैर दबाने नहीं। यह सुनते ही एक पुलिस वाले का गुस्सा भड़क गया। उसने पास आकर उसका हाथ कस कर पकड़ा और बोला, बहुत जुबान चलाती है, चल मेरे साथ आ, तुझे सबक सिखाता हूँ। दोनों दरोगा उसे पकड़कर जेल के अंदरूनी हिस्से की ओर खींचने लगे। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला कैदी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा चुप रहना, जो ये कहे वही कर देना, वरना तेरी हालत। लेकिन शिवानी ने उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, डरना मत अम्मा, आज ये खेल खत्म होगा। दोनों दरोगा उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में ले गए, दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में हल्की पीली बल्ब की रोशनी थी, दीवारों पर सीलन थी और बदबू फैली हुई थी। दोनों दरोगा हंसते हुए बोले, बताओ मैडम जी, अब क्या करोगी? यहाँ तेरी कोई सुनने वाला नहीं है और आधे घंटे में हमारे साहब आएंगे, फिर देखना तेरी हैकड़ी कैसे निकलती है। शिवानी ने उनके चेहरे गौर से देखे। एक का नाम कुणाल था और दूसरे का अभिषेक। दोनों की उम्र मुश्किल से 25-26 साल होगी। उनकी आंखों में डर भी था और दबाव भी। शिवानी ने धीरे से कहा, सुनो, तुम दोनों जानते हो कि मैं कौन हूं? दोनों दरोगा ठहाके लगाने लगे। हाँ हाँ, तू तो कोई रानी लग रही है, चल अब ड्रामा मत कर, चुपचाप बैठ। शिवानी ने अचानक अपनी जेब से कार्ड निकाला। वो उनका आधिकारिक पहचान पत्र था। जैसे ही दोनों ने देखा, उनके होश उड़ गए, उनके हाथ कांपने लगे। दोनों ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। मैडम हमें माफ कर दो, हमने आपको नहीं पहचाना, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप खुद यहाँ कैदी बनकर आएंगी। शिवानी ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हें वो सबूत इकट्ठा करने होंगे जो साबित करें कि इस जेल के अंदर क्या हो रहा है। डरे हुए कुणाल और अभिषेक ने हामी भर दी। शिवानी ने उन्हें एक गुप्त कैमरा और माइक थमा दिया। जाओ सब रिकॉर्ड करो और मुझे ला कर दो। अगर तुमने गड़बड़ की तो समझ लो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और जिंदगी भी। दोनों दरोगा कांपते हुए बाहर निकल गए। शिवानी कमरे में अकेली रह गई। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। बाहर से चीख पुकार और जबरदस्ती की आवाजें आ रही थीं और वो सबूत जिनके लिए वो अपनी जान दांव पर लगाकर आई थीं, अब बस कुछ ही पलों में उनके हाथ में आने वाले थे। लेकिन दोस्तों, उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस खेल में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोस्तों, रात गहराती जा रही थी। तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारें बाहर से तो खामोश खड़ी थीं, लेकिन अंदर के हर कोने में चीखों और दबे सिसकियों की गूंज थी। कुणाल और अभिषेक भारी कदमों से वापस उसी बरामदे की ओर लौट रहे थे जहां उनके बाकी साथी पुलिस वाले मौज मस्ती में लगे थे। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि अब उनके शरीर पर सिर्फ वर्दी नहीं थी, बल्कि एसपी शिवानी ठाकुर का भरोसा भी था। जैसे ही दोनों उस जगह पहुंचे, दृश्य देखकर रूह कांप गई। 4-5 पुलिस वाले शराब की बोतलें खोले बैठे थे। उनके सामने 3-4 महिला कैदी खड़ी थीं। कोई गाना गा रही थी, किसी को जबरन नचाया जा रहा था।
एक महिला कैदी तो जमीन पर बैठकर रो रही थी, लेकिन उसकी सिसकियों को दबाने के लिए एक पुलिस वाले ने उसका मुंह पकड़ रखा था। कुणाल ने कांपते हाथों से अपनी शर्ट के बटन के नीचे छुपा कैमरा चालू किया। अभिषेक ने धीरे से अपनी जेब में छुपा माइक ऑन कर दिया। दोनों दिखावे में बाकी पुलिस वालों के साथ हंसने लगे ताकि शक ना हो, लेकिन उनके दिल में डर भी था और शर्म भी। एक दरोगा ने आवाज लगाई, ओए कुणाल, तू कहां था? वो नहीं आई कैदी कहां गई? कुणाल ने सूखे गले से जवाब दिया, अरे साहब छोड़ो ना, हमने उसे समझा दिया, रो रही थी कोने में, अब संभाल लेगी, आप टेंशन मत लो। बाकी हंस पड़े। ठीक है, चलो अब इनसे गाना सुनो, और तू इधर आ, नाच नाच के दिखा। एक जवान कैदी लड़की को जबरदस्ती खींचकर बीच में लाया गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन आंखों में बेबसी थी। पुलिस वाले सीटियां बजाने लगे। कुणाल और अभिषेक भीतर से टूट रहे थे, लेकिन चेहरा बनावटी हंसी से सजाए रहे। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसी बीच एक दरोगा जोर से बोला, भाई मजा तभी है जब डर बना रहे। इन औरतों को रोज ऐसा ही करना चाहिए, वरना इनका दिमाग तेज हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर अभिषेक की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया ताकि कैमरे में उसका चेहरा ना कांपे, लेकिन माइक ने उसकी कांपती सांसों को कैद कर लिया। करीब आधे घंटे तक यह सब चलता रहा। महिलाएं मजबूरी में नाचती, गाती और पुलिस वाले ठहाके लगाते। फिर अचानक एक वरिष्ठ अधिकारी अंदर आया। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में शिकारी चमक थी। बाकी सब तुरंत सीधी लाइन में खड़े हो गए। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या हाल है, सब मजे कर रहे हो? सबने हाँ में सिर हिलाया। उसने सामने खड़ी एक महिला कैदी की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई। आज ये मेरे साथ चलेगी। महिला कांप गई। बाकी पुलिस वालों की हंसी और तेज हो गई, लेकिन तभी कुणाल ने हिम्मत दिखाई। उसने धीरे से कहा, साहब ये ठीक नहीं है। वो घूर के बोला, क्या कहा तूने? अब तू हमें सिखाएगा कि क्या ठीक है और क्या नहीं? कुणाल का चेहरा उतर गया। अभिषेक ने फौरन बात संभाली, नहीं साहब, कुणाल बस कह रहा था कि बाकी औरतें भी हैं, किसी को भी बुला लो। वो ठहाका लगा के बोला, हाँ सब मिल बांट कर खाओ। ये सुनकर सब दहाड़ मारकर हंसने लगे, लेकिन दोस्तों उन हंसियों के बीच कैमरा और माइक हर पल का सच कैद कर रहे थे। करीब 2 घंटे तक यह भयावह खेल चलता रहा। सुबह के 4 बजते ही माहौल थोड़ा शांत हुआ। पुलिस वाले थककर वहीं फर्श पर लेट गए। कुणाल और अभिषेक ने मौका देखा और धीरे से बाहर निकले। उनकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन जेब में रखा सबूत उन्हें हिम्मत दे रहा था। वे सीधे उस अंधेरे कमरे की ओर भागे जहां एसपी शिवानी ठाकुर उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों अंदर आए, उन्होंने कैमरा और माइक उनके हाथों में थमा दिया। मैडम, सब रिकॉर्ड हो गया है। शिवानी ने तुरंत कैमरे को चेक किया। स्क्रीन पर साफ साफ वो दृश्य चल रहे थे। पुलिस वालों की हंसी, महिलाओं की चीखें, जबरदस्ती और वो अधिकारी का घमंडी चेहरा। शिवानी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बस अब इनका खेल खत्म, अब ये दरिंदे नहीं बचेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि जैसे ही शिवानी कैमरा अपने कपड़ों में छुपाकर जेल से बाहर निकलने की तैयारी करने लगी, तभी अचानक बाहर से कदमों की भारी आहट आई। दरवाजा धड़ाम से खुला। वही वरिष्ठ अधिकारी सामने खड़ा था। उसके पीछे 4 और पुलिस वाले थे। उसकी नजर सीधी शिवानी पर गई और उसने ताने से कहा, तो ये है हमारी नई कैदी, लगता है बड़ी तेज है। चलो भाइयों, इसे भी मजा चखाते हैं। शिवानी ने कैमरा कसकर पकड़ा। दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। आज की रात या तो उसकी जीत लिखेगी या उसकी मौत। दोस्तों, दरवाजा जैसे ही धड़ाम से खुला, कमरे की हवा मानो जम सी गई। सामने वही वरिष्ठ अधिकारी खड़ा था, चेहरे पर शिकारी मुस्कान, आंखों में नशा और घमंड। उसके पीछे 4 दरोगा और थे, सबके हाथों में डंडे और आंखों में हैवानियत। उसने तिरछी नजर से शिवानी को देखा और बोला, अरे वाह, ये नई कैदी तो बड़ी तगड़ी लग रही है। हिम्मत देखो, अकेले कमरे में बैठी है, सवाल भी करती है और जवाब भी। चलो भाइयों, आज की रात इसे यादगार बना देते हैं। बाकी दरोगा ठहाके लगाकर हंसने लगे। कमरे का माहौल डर और वहशत से भर गया। लेकिन दोस्तों, शिवानी ठाकुर का चेहरा बिल्कुल शांत था। दिल की धड़कन तेज थी, मगर आंखों में अडिग आत्मविश्वास। उन्होंने अपने दुपट्टे के कोने में छुपे कैमरे को कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, अब या तो सच उजागर होगा या मेरी सांसें यहीं खत्म होंगी। वरिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तेरा नाम क्या है? शिवानी ने निगाहें झुकाकर जवाब दिया, रुक्मणी। वो ठहाका लगाकर बोला, रुक्मणी? नाम भी वैसा ही और अकड़ भी वैसी ही, लेकिन आज तेरी अकड़ निकाल दूंगा। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया कि शिवानी का कंधा पकड़ सके, मगर उसी क्षण शिवानी ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि उसकी उंगलियां चटकने लगीं। वो दर्द से कराहा और बाकी दरोगा हक्का बक्का रह गए। शिवानी ने गहरी ठंडी आवाज में कहा, रुक्मणी नहीं, एसपी शिवानी ठाकुर हूं मैं, और आज तुम्हारा काला सच यहीं खत्म होगा। यह सुनते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। दरोगाओं के मुंह खुले रह गए। वरिष्ठ अधिकारी की आंखों से नशा उतर गया और चेहरे पर पसीना छलक आया। क्या एसपी? शिवानी ने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उनके सामने फेंक दिया। देख लो और याद रखो, ये वो पहचान है
जिससे तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। दरोगाओं के हाथ कांपने लगे। कुणाल और अभिषेक जो कमरे के कोने में खड़े थे, सिर झुकाकर खड़े हो गए। वरिष्ठ अधिकारी ने गुस्से और डर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाया, पकड़ो इसे, ये सबूत ले जाने नहीं पाएगी। 4 दरोगा झपट पड़े। कमरे में अफरा तफरी मच गई। शिवानी ने एक को लात मारकर दीवार से दे मारा, दूसरे का डंडा छीनकर उसकी ही पीठ पर दे मारा, तीसरे ने उसकी बाह पकड़ने की कोशिश की तो शिवानी ने उसे कोहनी मारकर गिरा दिया। वरिष्ठ अधिकारी पीछे हटते हुए गरजा, तू भूल गई है कि ये जेल है, यहाँ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिवानी ने आंखें तरेरी हो बोली, याद रख, अंधेरा कितना भी गहरा हो लेकिन सुबह का सूरज उसे मिटाकर ही रहता है। इतना कहकर उन्होंने गुप्त माइक को दबाया। बाहर खड़े कुछ गार्ड्स जो पहले से ही शक में थे, सिग्नल पाकर अंदर भागे। दरोगा समझ गए कि खेल हाथ से निकल चुका है। वरिष्ठ अधिकारी ने आखिरी कोशिश करते हुए कैमरा छीनने की कोशिश की, लेकिन शिवानी ने उसका हाथ मरोड़ा और जमीन पर गिरा दिया। उसके चेहरे पर खून निकल आया और चेहरा डर से पीला पड़ गया। शिवानी ने उसे कॉलर से पकड़कर कहा, तुमने सोचा था कि महिलाएं हमेशा चुप रहेंगी, कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। आज मैं ही नहीं बल्कि इन सब महिलाओं की चीखें तुम्हें अदालत तक खींच ले जाएंगी। उसकी आंखों में अब वही डर झलक रहा था जो अब तक कैदी महिलाओं की आंखों में था। दोस्तों, उस रात शिवानी ठाकुर ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि पूरे सिस्टम की बुनियाद को हिला दिया। कैमरे में रिकॉर्ड हुए सबूत अब उनके हाथ में थे, मगर असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि जेल के बाहर बैठा पूरा भ्रष्ट नेटवर्क ये तय कर चुका था कि अगर ये सच बाहर गया तो कई बड़े बड़े नामों का पर्दाफाश होगा। और यहीं से शुरू हुआ असली संग्राम, एक औरत बनाम पूरा सिस्टम। दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके थे। तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों पर पहली किरणें पड़ रही थीं, लेकिन अंदर की हवा अब भी भारी थी। रात का वो खौफनाक खेल खत्म हो चुका था, मगर अब सबसे कठिन कदम बाकी था, सच को दुनिया के सामने लाना। एसपी शिवानी ठाकुर ने अपने दुपट्टे में छुपा कैमरा कसकर पकड़ा। आंखों में नींद नहीं थी, बस दृढ़ता थी। कुणाल और अभिषेक उनके पास खड़े थे, दोनों के चेहरे पर डर और राहत का मिला जुला भाव। शिवानी ने दोनों की तरफ देखा और कहा, आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो तुम्हें जिंदगी भर याद रखेगी, लेकिन याद रखना, अब पीछे हटना मत, क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों ने सिर झुकाकर हामी भरी। सुबह होते ही शिवानी सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंची। कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़े बड़े अफसर बैठे थे, डीआईजी, आईजी और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी। सबको लगा कि शिवानी किसी साधारण निरीक्षण की रिपोर्ट देने आई हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा चालू किया, स्क्रीन पर वो सब दृश्य सामने आ गए। पुलिस वालों की दरिंदगी, महिलाओं की चीखें और वरिष्ठ अधिकारी का चेहरा। कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ अफसरों के माथे पर पसीना छलक आया, कोई कुर्सी पर सख्त होकर बैठ गया और फिर आईजी साहब गुस्से में गरजे, ये क्या है शिवानी, हमारे ही लोग, इतना बड़ा अपराध, ये तो पूरा विभाग कलंकित कर देंगे। शिवानी ने शांत आवाज में कहा, सर यही सच्चाई है और अब इसे छुपाना मुमकिन नहीं। अगर आज हमने इन दरिंदों को सजा नहीं दी तो कल कोई भी महिला जेल सुरक्षित नहीं रहेगी और देश का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। डीआईजी ने धीरे से पूछा, क्या तुम जानती हो कि अगर ये मामला बाहर गया तो कई बड़े अफसरों के नाम आएंगे, तुम्हें धमकियां मिलेंगी, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। शिवानी ने ठंडी मुस्कान दी, सर अगर डर के कारण सच दबाना होता तो मैं कभी पुलिस में नहीं आती। मैंने कसम खाई है न्याय की और उसे पूरा करके ही रहूंगी। दोस्तों, वही पल था जो पूरा सिस्टम हिल गया। आदेश जारी हुआ और तुरंत उस जेल पर छापा मारा गया। दर्जनों पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए। वरिष्ठ अधिकारी जो रात में शेर बन रहा था अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वही डर था जो कल तक कैदियों की आंखों में था। महिला कैदियों ने पहली बार राहत की सांस ली। जब शिवानी उनके सामने पहुंची तो सभी कैदी महिलाएं रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। मैडम, आपने हमें नरक से बचाया, हमें लगा था हमारी चीखें हमेशा दब जाएंगी, लेकिन आज आपने हमें आवाज दी। शिवानी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने सबको उठाया और कहा, न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधकार हमेशा टिक नहीं सकता। तुम्हारा दर्द अब इस देश का दर्द है और मैं वादा करती हूँ कि तुम सबको इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरे देश में भूचाल आ गया। अखबारों की सुर्खियां थीं, एसपी शिवानी ठाकुर ने तिहाड़ जेल का काला सच उजागर किया। महिलाओं का शोषण करने वाले पुलिस वाले गिरफ्तार, एक महिला अफसर बनी हजारों महिलाओं की ढाल। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। लोग गुस्से में थे लेकिन गर्व भी महसूस कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, अगर हमारी पुलिस में ऐसी महिलाएं हैं तो देश सुरक्षित है। सलाम है एसपी शिवानी ठाकुर को। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट में केस चला। आरोपी पुलिस वालों ने बचने की बहुत कोशिश की। वकीलों ने दलीलें दी, झूठे कागजात पेश किए, लेकिन जब अदालत के सामने वो वीडियो चलाया गया तो पूरा माहौल बदल गया। जज ने गुस्से में कहा, यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है। पुलिस जो जनता की रक्षक होती है वही भक्षक बन जाए, इससे बड़ी शर्म क्या हो सकती है। अदालत इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है। और दोस्तों, वही हुआ। दोषियों को लंबी सजा मिली, उनकी नौकरी छिन गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन असली जीत तो उन महिलाओं की थी जिन्हें पहली बार इंसाफ मिला। एसपी शिवानी ठाकुर को पूरे देश में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में उन्हें महिला सुरक्षा रक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। मंच पर खड़े होकर उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हर उस औरत की लड़ाई थी जिसे सिस्टम ने चुप कराया। मैं चाहती हूं कि हर महिला ये समझे कि उसकी आवाज मायने रखती है और हर पुरुष ये समझे कि औरत उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है।
दोस्तों, यही है कहानी उस रात की जिसने तिहाड़ जेल का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही है कहानी एसपी शिवानी ठाकुर की, जो बाहर से शांत थी पर अंदर से तूफान थी, जिनकी नजर से अपराधी कांपते थे और जिनके नाम से न्याय जिंदा होता था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सुनना जरूरी है, अगर आपको एसपी शिवानी ठाकुर जैसी महिलाओं पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।